पिंपल पतवारी की जय हो। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम फिर से एक वैशाख महीने की कहानी कहने जा रहे हैं। ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दो सास बहू थी। बहू रोज़ दूध दही बेचने जाती थी। तो वो पिंपल पतवारी के नीचे से गुजर रही थी। तो वहाँ ढेर सारी औरतें बैठी थी और वो कहानी सुन रही थी और पिंपल पतवारी खींच रही थी। तो गुजरी की बहू ने कहा कि तुम सब क्या कर रही हो? तब सब औरतों ने कहा कि हम पिंपल पतवारी खींच रही है, वैशाख का महीना है। तब बहू ने कहा, इसे खींचने से क्या होता है? तब उन औरतों ने कहा कि निपुत्री के पुत्र होता है, निर्दय के धन होता है और बिछड़े का पति मिलता है। जो तुम्हें चाहिए वो सब मिलता है। तब गुजरी ने कहा, ऐसा है क्या? तो मैं भी खींचूंगी। हाँ बोले, खींच ले। वो बहू थोड़ी बोली थी तो वो सारी तो जल से खींच के आती थी और वो दही दूध से खींच के आ जाती थी। कुछ बेचती तो ही नहीं, दूध पिंपल में चढ़ा देती और दही पतवारी में, रोज घर आ जाती। अब कुछ दिन बीतने के बाद में उसकी सास ने कहा, आजकल पैसे नहीं ला रही हो, दूध दही कहाँ ले जा रही हो? तो बहू ने कहा, सासू जी जब महीना पूरा होगा तो ला दूंगी। तब सास ने इंतजार किया महीना पूरा होने का। महीना पूरा हो गया और वैशाख की पुण्य आ गई। अब सास बोल रही है, 1 महीना हो गया, तुम पैसे क्यों नहीं ला रही हो? आज पैसे लेकर ही आना। तब वो सास से डरती हुई बहू जाके पिंपल पतवारी के पास बैठ जाती है। तब पिंपल देवता बोलते हैं, क्या वाह गुजरी की बहू, यहाँ क्यों बैठी हो? तो गुजरी की बहू ने कहा कि क्या करूं, सास पैसे मांग रही है, कहाँ से ले जाके दूं? मैंने तो दूध दही आप दोनों में चढ़ा दिया, अब पैसे कहाँ से दूं? तुम लोग मुझे पैसे दो तभी ले जाके दूंगी। तब पतवारी और पिंपल देवता दोनों बोले, क्या हमारे पास तुम्हें पैसे दिखाई देते हैं? पैसे नहीं है, ये भाटे ढिंडे पत्ते जो भी है उठा के ले जाओ चरू भर के। बहू ने वैसा ही किया। वैसे तो वो भोली ही थी, इसलिए पत्ते भाटे ढिंडे सारे घाल के ले गई और ले जाके कोठरी में रख दिया और जाके ओढ़ के सो गई। बोले, अब क्या करूंगी? सास को दब ये सब देखेगी तो बहुत डांटेगी। वो उठी ही नहीं। तो गुजरी ने कहा, बहू उठ जा, पैसे कहाँ रखे हैं वो तो बता दे। तब गुजरी की बहू ने कहा, पैसे तो कोठरी में रख दिए, जाके ले लो। सास गई, कोठरी के अंदर गई तो कोठरी हीरू मोती से जगमगा रही थी। सास ने जैसे ही कोठरी खोली तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। तब सास ने सोचा, बहू कहीं से चोरी करके ले आई, इसीलिए ओढ़ के सो रही है। तो बहू का हाथ पकड़ के ले गई कोठरी के अंदर कि बहू तूने ये क्या किया? तो बहू डर गई बेचारी। उसने सोचा वो पत्थर कंकर थे, वहीं देखा है सासू माँ ने, पैसे तो उसे दिखे नहीं, पैसे थे ही नहीं तो दिखेंगे कहाँ से? इसलिए अब तो मुझे ही कोठरी में बंद करेगी। तब आगे गई तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे, कोठरी में उनसे रोशनी हो गई। तो सास ने ले जाके कहा, ये कहाँ से लेकर आई? क्या तूने चोरी की है? क्या डाका डाला है? बहू ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर बहू ने पूरी बात बता दी कि सास जी, आप इतने दिन दही दूध बेचने के लिए देती थी, उससे मैं पीपल पतवारी खींच के आती थी, सारी औरतें खींच रही थी तो वो सारी जल से खींचती थी। तो मैंने कहा, मैं तो दूध दही से खींच दूंगी।
और मैंने सींच दिया। ये तो सब पिंपल देवता ने मुझे धन दिया है। तब सास ने कहा कि तुमने सींचा है तो मैं भी सींचूंगी। तब सास भी दूसरे दिन निकल गई दही दूध लेकर। दही दूध सारा बेच के आ जाती थी और हांडी धो के पिंपल और पतवारी में चढ़ा देती थी। ऐसे करते करते महीना हो गया तो बहू से बोलती है, बहू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती है, क्या बहू भी भला सास से पैसे मांगती है? मैं तो नहीं मांग सकती। तो सास उस पर जोर देती है, नहीं तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती है, ठीक है आप कहती है तो मैं मांग लेती हूँ। तो बहू कहती है, सास जी आप 1 महीने दूध दही ले गई, उसके पैसे लेके आओ। तब सास भी वहाँ जाके बैठ जाती है। तब पिंपल पतवारी कहते हैं, डोकरी घर नहीं जाना क्या, यहाँ क्यों बैठी है? तो सास बोलती है, मेरी बहू लड़ेगी और मैंने आपको 1 महीने सींचा है तो पैसे तो आप ही दोगे मुझे। तब पिंपल देवता और पतवारी दोनों सोचते हैं, डोकरी धन की भूखी है, सारे दूध के पैसे तो इसकी जेब में पड़े हैं, फिर हमसे मांग रही है। तो पिंपल और पतवारी दोनों ने कहा, हमारे पास पैसे तो है नहीं, ये फूल पत्ते बाटे ढींडे जो भी है ले जाओ। तो बड़ी हांडी लेके गई थी, भर के ले आई, लाके कोठरी में रख दी, आके सो गई। तो बहू ने कहा, सास जी पैसे कहाँ है? तो कहा, वही है जहाँ तूने रखे थे कोठरी में, जा ले ले। अब बहू सास के तो खुशी हो रही थी कि धन तो डबल हो गया होगा। आगे बहू जाके देखती है तो वहाँ कीड़ी मकोड़े चल रहे थे। तब बहू ने कहा, सास जी इधर आओ, ये क्या है, क्या हो गया? तब सास ने सोचा धन बहुत ज़्यादा हो गया। जाके देखा तो वहाँ कीड़ी मकोड़े सारे थे। तब उसने फिर दोनों सास बहू गई, बोले ऐसे कैसा हुआ? तूने तो कहा पिंपल देवता ने धन दिया है, फिर मुझे क्यों नहीं दिया? चल मेरे साथ। दोनों गई। वहाँ जाके बहू हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि देखो पिंपल देवता, मुझे तो धन आपने ही दिया था और ये मेरी सास को बताओ। तब पिंपल देवता और पतवारी ने दोनों ने कहा कि देखो तुम्हारी बहू तो भोले मन से हमारी सेवा करती थी और हमें सींचती थी, ये तो धन की भूखी नहीं थी, लेकिन तुमने तो धन की भूखी, धन के लालच में आकर हमें सींचा है और वो भी हांडी धो के पानी गिरा है हमें, इसलिए तुम्हारे जेब में है सारे पैसे, हम कहाँ से देंगे? तो धन की लोभी सींचोगी तो कुछ नहीं मिलेगा, मन से सींचोगी तभी मिलेगा। तुम्हारी बहू ने हमें मन से सींचा है। तब डोकरी ने माफ़ी मांगी और कहा, हे महाराज, अपने कीड़ी मकोड़े सारे वापस ले लेना। यह कहानी सुनने वाले की हर मनोकामना पूरी करना, जैसी उसकी सास में करी वैसी किसी में मत करना। जैसे धन उसकी बहू को दिया वैसा कहानी सुनने वाले सभी को देना और कहानी सुनने वालों की सभी मनोकामना पूरी करना। जय पिंपल देवता, जय पतवारी माता। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। जय पिंपल देवता ज़रूर लिखना।